कि एक वर्क परमिट वीजा पे आप 27 देशों में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, सीकर आते हैं, सर कितने दिन में, सर मुझे जल्दी निकलना है। ऐसे बोल देंगे हमारे पास काम नहीं है, तो आप पासपोर्ट छोड़ोगे उनके पास? इतने में तो भैया मामला ही ठंडा पड़ जाता है। कंपनी बोल जाती है, आपने एक लड़की बोलती है, हेलो जी, हाँ सर बोलिए, मैं मुझे तो फलानी माल्टा जाना है जी, पहुंचा देंगे आपको 45 डेज में, टेंशन नहीं मतलब, आ जाओ हमारे पास। कि एक तरफ गुड़ चीनी पड़ी है, शुगर पड़ी है, एक तरफ पड़ा है नमक, चिंटी कौन से पे चढ़ेगी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूरोप के बारे में। जी हाँ, यूरोप देशों में जॉब के लिए ज्यादा समय क्यों लगता है, वीजा जल्दी कैसे ले सकते हैं आप, इस पे हम बात करेंगे। कि बहुत सारे लोग आजकल यूरोप जाना चाहते हैं। आप जितने भी मेरे पास जिन लोगों से मेरी बात होती है, जो भी चाहते हैं, उनमें बता दूं 90% से ऊपर लोग ये चाहते हैं कि मैं यूरोप चला जाऊं। लेकिन यूरोप जाने के कुछ फंडे और कंडीशन होती है भैया, वो फॉलो नहीं कर पाते तो प्रॉब्लम आती है। यहाँ हम ये डिस्कस करेंगे कि यूरोप अगर वीजा मिलता भी है तो इतना लंबा टाइम क्यों लगता है, इसका कारण क्या है। देख सकते हैं 90% भारतीय जाना चाहते हैं यूरोप, लेकिन ये 9 कारण ऐसे हैं जिसमें एक कारण यह है। 10 कारणों पे हम बात करेंगे। यूरोप वर्क वीजा कितने लोगों को मिलता है, ठीक है जी। यूरोप जॉब में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है, यूरोप वर्क परमिट लेट क्यों होता है, कारण क्या है इसके, यूरोप वर्क परमिट वीजा कितने समय में अपन जा सकते हैं यूरोप में, यूरोप वीजा जल्दी कैसे मिलेगा, यूरोप वीजा एजेंट कितने समय में देने को बोलते हैं और कब देते हैं, यूरोप वीजा जल्दी कौन सा एजेंट आपको देता है, यूरोप के नाम पे एजेंट पैसे कैसे लेते हैं, यूरोप के लिए आपको क्या करना चाहिए। ये लगभग 9 पॉइंट है, इस पे हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्योंकि भैया सब लोगों का सवाल है, 90% से ऊपर लोग आप विदेश जाना चाहते हैं, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम आती है कि भैया ये सब सवाल आपके माइंड में होते हैं, लंबा टाइम लगता है। तो इसका कारण क्या है ये जान लीजिए, ताकि आपको थोड़ी आसानी रहे किसी भी यूरोप देश में जाने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूरोप वर्क परमिट वीजा कितने लोगों को मिलता है। सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि भैया सब लोग चाहते हैं कि यूरोप का वर्क परमिट वीजा कितने को मिलता है। देखिए पहली बात तो इसमें यह है कि ये कोई कंडीशन फाइनल नहीं होती कि भैया इन लोगों को मिलेगा इनको नहीं मिलेगा। उसमें कुछ क्राइटेरिया, कुछ आपकी एलिजिबिलिटी होती है, वो अगर आप उनको फॉलो करते हैं तो आपको वीजा मिल जाता है। यूरोप भाई साहब अनपढ़ लोग भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग ही जाते हैं, पढ़े लिखे तो जाते ही जाते हैं, अनपढ़ लोग भी जाते हैं यूरोप में। बहुत सारे लोग अभी भी बैठे हैं जिनसे मेरी बात होती है। अभी 10-15 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया से एक बंदे ने फोन किया, बोला सर आपकी ये किताब चाहिए। मैं बोला, उनका नंबर था बाहर का, मैंने पता लगाया तो पता चला ऑस्ट्रेलिया का नंबर है। मैं बोला आप कहाँ से हैं, बोला सर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ। मैं बोला अरे भाई ऑस्ट्रेलिया पहुंच के किताब का क्या करेगा, बोला सर मुझे चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं ऑस्ट्रेलिया में 3 साल से हूँ, अच्छा खासा जुगाड़ कर रखा मैंने। तो तब पता लगा कि अनपढ़ लोग भी जाते हैं। उससे पहले भी हालांकि पता था, लेकिन एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, है ना। तो देखिए इसमें मेन बात यह है कि यूरोप वर्क परमिट वीजा कितने लोगों को मिलता है। भैया सब भी लोगों को मिल सकता है, ऐसा बात नहीं है कि किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। इसको अगर उसके क्राइटेरिया है वो फॉलो कर लोगे तो आपको ये वीजा मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती। आगे अगर बात करें यूरोप जॉब में इतना ज्यादा समय क्यों लगता है, ये एक मेन क्वेश्चन आता है अपना कि यूरोप का आप अप्लाई करते हैं नॉर्मल, आप यकीन करिएगा भाई साहब, आपको अगर अप्लाई भी करते हैं तो आपके माइंड में फिक्स कर दूं, कोई एजेंट ये बोलता है जी बस 10 दिन में, 15 दिन में, 40 दिन में, 45 दिन में हम यूं कर दूंगा, वो सिर्फ आपसे पैसा लेने के चक्कर में है। यूरोप का काम आप मान के चलिए 5 महीने से भाई साहब 7 महीना तक लोगों का लग जाता है। माल्टा का, पोलैंड का, रोमानिया का, इन देशों का इतना नॉर्मल देश है, ये कोई बड़ी 30 मार्क का कंट्री नहीं है, फिर भी इनका इतना टाइम लग जाता है। इनका वर्क परमिट में बड़ा प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है। इसीलिए भैया यूरोपियन, मैंने एक वीडियो बनाया भी था कि यूरोपियन संघ ने एक फैसला लिया है, कानून पास कर दिया है कि एक वर्क परमिट वीजा पे आप 27 देशों में जॉब कर सकते हैं। समझ में आ रही है बातें, तो ये आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। और विजिट में भी भैया बहुत सारा टाइम लग जाता है, विजिट वीजा, इसलिए उन्होंने बोला है कि भैया विजिट वीजा आप घर बैठे अप्लाई कर लोगे, इलेक्ट्रॉनिक ई वीजा दे देंगे, पासपोर्ट में लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये है, तो इसका कारण ये है कि भैया देखिए वीजा का टाइम क्यों लगता है, क्योंकि इनकी शुरू से ही है ना इमिग्रेशन पॉलिसी ढीली टाइप की है, लूज ये मान सकते हैं आप। इनका पता नहीं ये क्या करते रहते हैं। वर्क परमिट माल्टा का, पोलैंड का आज आ गया आपके पास, है ना, उसको भाई साहब मोर रोमानिया, इनका पासपोर्ट में लगवाने में 4 से 5 महीने लोगों को लग जाते हैं, जिनसे मेरी बात होती है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ ये बातें मैं, है ना। तो ये चीजें हैं, तो इनमें आपको धीरज रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं मिलने के लिए, सीकर आते हैं, सर कितने दिन में, सर मुझे जल्दी निकलना है। मैं बोला भाई जल्दी निकलना है तो दुबई निकल जाओ, है ना। यूरोप के जाना, यूरोप का नाम मतलब 28 देश 29 देश हैं, या इन देशों में अगर आप जाते हैं तो आपको टाइम ये मान लो 5 से 8 महीने का टाइम माइंड में फिक्स रखना पड़ेगा। अगर जल्दी हो आपका किस्मत है, लेकिन इतना टाइम आप मान के चलिए। यूरोप वर्क परमिट लेट क्यों होता है, हालांकि ये सेम क्वेश्चन लगता है, लेकिन भाई साहब इसमें फर्क है। यूरोप का वर्क परमिट लेट क्यों होता है, मान लीजिए आपने एजेंट को से बातचीत हो गई, ये एजेंट है भाई साहब, है ना, ये एजेंट कभी नहीं बोलेगा मेरे पास काम नहीं है, आ जाओ जी हमारे पास, हम आपका वीजा लगवा देंगे। आपका पासपोर्ट लेके रख लेगा, 2 महीने तो इसके पास ही पड़ा रहेगा,
जबकि आपने तो ये मान लिया ना कि 2 महीने हो गए मुझे पासपोर्ट दिए हुए एजेंट को, मेरा काम क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद में इसका प्रोसेस बहुत एकदम स्लो टाइप का चलता है ना। तो ये मानो कि लेट होने के पीछे वो तो रीजन है ही है कि इनकी इमिग्रेशन जो सिस्टम है ना, वो पता नहीं क्या इंक्वायरी करते रहते हैं, सिस्टम इसका ल्यू चलता है। लेकिन एजेंटों की वजह से भी एक दूसरा कारण होता है कि आपका लेट हो जाता है। दुबई कतर को नाम से भैया 6-6 महीने देखे मैंने, एक साल लोग धक्के खाते हैं यहाँ से कावाटी सीकर चुरू झुंझुनू के, तो उनका दुबई कतर का जाने का मौका मिलता है। उनको तो ये लगता है काम नहीं बना रहा, काम क्या है, आपका पासपोर्ट एजेंट के गले में पड़ा है या जेब में डला पड़ा है, वो आपको बोलता है हमने दिल्ली लगा रखा, हमने बॉम्बे लगा रखा, वो झूठ बोल रहे होते हैं। ऐसे बोलते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, तो आप पासपोर्ट छोड़ोगे उनके पास, उनका तो धंधा ठप हो जाएगा ना। तो ये कंडीशन इसमें होती है। यूरोप कितने समय में आप जा सकते हैं? देखिए यूरोप में नॉर्मल, यूरोप का मतलब है कोई भी देश का आप मान लो भाई साहब, नॉर्मल कम से कम आपको 5-7 महीने तो कम से कम इंतजार करना पड़ेगा। वर्क परमिट आ गया आप खुश हो जाते हैं, सर जी मैंने तो 1 महीने वर्क परमिट आ गया। परमिट आ गया, पासपोर्ट में लगेगा ना, तब पता लगेगा कितना टाइम लगता है उसमें। रोमानिया वाले में लग जाते हैं 3 महीने, तो ऑफिस वाले बोलते हैं मैन पावर वाले, बाकी 6 महीने मान के चलो। सेम कंडीशन है, आप ये मानो 5 से 7 महीने में फ्लाइट आपकी हो जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, वो भी मैन पावर ऑफिस में। यूरोप वर्क वीजा जल्दी कैसे मिलेगा? यूरोप का वर्क वीजा जल्दी भैया सीधा सीधा फंडा है, आपको कोई विजिट वीजा दे देता है कोई देश, तो चले जाओ, तुरंत काम बन जाता है 15-20 दिन में, महीने में मान लो। और या फिर कोई स्पॉन्सर कर दे आपको, तो आपका फास्टली खुद का काम खुद कर सकते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। अपॉइंटमेंट में भैया टाइम लग जाते हैं 2-2 3-3 महीने, तो अपॉइंटमेंट में लेट हो जाता है। अपॉइंटमेंट भी अगर आपको जल्दी मिल जाता है ना, किसी भी देश का एम्बेसी अपॉइंटमेंट मिल जाता है, तो भी आपका काम के चांस है कि आपका टाइम 5 से 7 महीने की जगह 3 महीने में बन जाता है, आधा टाइम हो जाता है। अपॉइंटमेंट में बहुत लेट मिलते हैं भैया। माल्टा का अभी थोड़े दिन पहले मेरे बंदे से बात हुई, बोला सर 8 महीने पहले वर्क परमिट आया था, अभी तक मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिला। इतने में तो भैया मामला ही ठंडा पड़ जाता है, कंपनी भूल जाती है आपको, है ना। तो ये फंडा है, तो इसके लिए है अपॉइंटमेंट अगर आपको जल्दी मिल जाए किसी देश का, तो चांस बन जाते हैं कि आपका काम जल्दी बन जाता है। यूरोप वीजा एजेंट कितने समय में देने को बोलते हैं? ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है जी। एजेंट मान लो आप एजेंट को कॉन्टेक्ट करते होंगे, आपने किए होंगे कि सर कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, चलो ये तो यूरोप में नहीं आते, बाकी यूरोप में बहुत सारे देश आते हैं, माल्टा, पोलैंड, क्रोएशिया, आजकल तो रोमानिया, बुल्गारिया भी भैया यूरोप में आने लग गए, है ना। तो कोई भी एजेंट आपको यकीन मानिए 2 से 3 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं लेगा। कोई भी नहीं बोलेगा जी 8 महीने लगेंगे, आपको जचता है तो पासपोर्ट दे दो, उसको पता है देगा ही नहीं है ना। तो एक मोनोपोली बना रखी है सबने कि ये मानो कि भैया 90 दिन, 3 महीने भी ज्यादा लगते हैं बोलने में, 3 महीने 90 दिन में सर आपका काम करवा देंगे। आपको ये लगता है 90 दिन तो थोड़े से होते हैं, और आपको यहाँ से 90 दिन के 180 दिन करते हैं, इनको टाइम नहीं लगता है। ये लोग आराम से 180 दिन यानी 6 महीने तक खींच देते हैं। यूरोप का वीजा जल्दी कौन एजेंट देता है? ये भी एक अच्छा सवाल बन जाता है। भाई साहब आप मेरा मान लो इस बुक में मेरी ऑफिस है, आपने सर्च किया, इसमें मुझे आपने कॉल किया, सर मुझे पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, फलाना ढिमका जाना है, किसी भी देश में। पहली बात तो हम मना कर देंगे जी, काम नहीं आएगा तो बता देंगे, बात खत्म, है ना। तो आपको लगेगा यार क्या मैन पावर ऑफिस वाला है। फिर आप सोशल मीडिया पे जाओगे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं पर भी, गूगल पे, ऑनलाइन पे, वहाँ आप नंबर निकालते हैं, एक लड़की बोलती है हेलो जी, हाँ सर बोलिए, मुझे तो फलानी माल्टा जाना है जी, पहुंचा देंगे आपको 45 डेज में, टेंशन नहीं मतलब, आ जाओ हमारे पास। कितना पैसा लगेगा? आपके पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, सिर्फ 1 लाख रुपए खर्चा आएगा, वो भी आप चाहो तो सैलरी से कटवा लो, चाहे तो यहाँ दे दो, थोड़ा पैसा यहाँ दे दो, आप खुश हो जाओगी। अरे ये मैन पावर चूतिया बना रहा है ना, ये तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता, ये देखो कितनी मीठी से बात कर रही है ना। वहाँ पहुँच जाते हैं आप। यही लोग हैं वो जो यूरोप के नाम से आपको जल्दी वीज़ा देने का सिर्फ वादा करते हैं, पैसा लूटते हैं, बात खत्म। तो ऐसे लोगों से बचने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप हमेशा गौर करना कि एक तरफ गुड़, चीनी पड़ी है, शुगर पड़ी है, एक तरफ पड़ा है नमक। चिंटी कौन से पे चढ़ेगी? गुड़ पे। चीनी पे, गुड़ पे चढ़ेगी ना चिट्ठी, नमक पे नहीं चढ़ेगी। तो ये जो मैन पावर है ना, ये नमक है, लेकिन ये आपके काम की चीज़ है। जितना आदमी कड़वा बोलेगा, इतना ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि वो आदमी ईमानदार होगा। कड़वा आदमी ईमानदार होता है, और जो मिठे होते हैं ना, मिठे टाइप के, वो मिठे अंदर घुस के खा जाते हैं। इसको मानो या न मानो, कमेंट करके जरूर बताना। यूरोप के नाम पर एजेंट पैसे कैसे लेते हैं? ये भी एक सवाल आ जाता है भैया। कल मेरी एक बात हो रही थी, बोला सर न्यूजीलैंड, पता नहीं यार देश का नाम भूल गया मैं, 8 लाख रुपए में, हाँ इटली की बात है शायद, 8 लाख रुपए में बात हुई है सर, और अभी एजेंट ने 2 लाख रुपए लिए और वो बोलता है 3 महीने में काम करवा दूंगा। अब ये लोग पैसा ले लिया, अच्छी बात है, वो उनका जानकार एजेंट था। मैं बोला ठीक है भाई, पैसे दे दिए, कोई बात नहीं। लेकिन आप मान के चलिए कि उसने 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने निकाल दिए, तो आपका तो भैया 2 लाख रुपए का 2 रुपए सैकड़ा से, 3 को छोड़ दो, 2 रुपए सैकड़े से 4,000 रुपए महीना स्टार्ट हो गया। और आपके मन में, माइंड में सपने इतने भयंकर बढ़ने लग जाते हैं कि आपको इधर का काम अच्छा नहीं लगता, जॉब छोड़ देते हैं, घर बैठ जाते हैं कि हमने तो इटली जाना है जी, हम यहाँ पे ये कर देंगे, वो कर देंगे। उस चक्कर में आपको कितना लॉस होता है, और ये एजेंट ही लॉस करवाते हैं। अगर आप मैन पावर ऑफिस में अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट आ गया, जितना वो मानता है ना, मांगता है, उससे बहुत कम देने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए यूरोप देशों का सिस्टम है, वर्क परमिट भी आ गया आपका, आपको दे दिया जी, लाओ जी पूरा पेमेंट कर दो, आपने एजेंट को उठा के 5 लाख दे दिए, वर्क परमिट तो आ गया महाराज, लेकिन एम्बेसी से इंटरव्यू अपॉइंटमेंट कब मिलेगा? पासपोर्ट में वीजा कब लगेगा? 6 महीने, 4 महीने लग जाते हैं। आपका तो ब्याह शुरू है ना।
हमेशा ध्यान रखना, वर्क परमिट आना कोई इतना बड़ा, मैं नहीं मानता कि बहुत बड़ा तीर मार दिया उसने। लाख रुपए मांगता है, 20-30 हजार रुपये पकड़ा दो उसको, बाकी पैसा उसको बोल दो भैया पासपोर्ट में वीजा लग जाएगा, पासपोर्ट में लग जाता है, उसके बाद टिकट बनानी है आपको जाना है, तब फाइनल पेमेंट दे दो, बात खत्म। यूरोप जाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ये भी एक अच्छी बात है भैया, सवाल बनता है ना कि यूरोप जाने के लिए क्या करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको सबसे पहले पूरी प्रिपरेशन तैयारी करनी चाहिए। मेन बात यह कि आप अप्लाई जहाँ से कर रहे हो वो बंदा कौन है, कितना आपके साथ सक्सेस आपको कर पाएगा नहीं कर पाएगा, ये आपको गोली देता रहता है ना। कोई भी आदमी अपना बिजनेस में नुकसान नहीं उठाना चाहता, किसी कोई भी सामने वाले का चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। डॉक्टर को एक पता होता है कि ये बंदा मरेगा। गब्बर फिल्म देखी आपने अक्षय कुमार वाली, मरने के बाद भी इलाज चलता रहता है। बंदे बाहर, उनके परिजन बाहर बैठे हैं, फैमिली, उनको लग रहा है कि बंदे का इलाज चल रहा है, बच जाएगा, और वो उनका बेवकूफ बना बना के बिल ठोकते रहते हैं ना। देखा है ना पिक्चर, सेम कंडीशन ही होती है। कोई भी आदमी अपने धंधे में नुकसान नहीं करना चाहता अगले का। चाहे अब मेरा एक फायदा करने, 1 रुपये का फायदा करने के लिए चाहे आपका 100 रुपये का नुकसान हो जाए, आप जाओ भाड़ में, मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, ये सत्य बात है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। बाकी हम तो भैया बैठे ही हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।